हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। अब प्लस टू में हमारा ये चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी ये हमारा लेक्चर 6 होगा। आज 5 लेक्चर हो गए ऑन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने सब कुछ कर लिया है। एक्सरसाइज 13.1 हो गई। 13.2 में क्वेश्चन अप टू 3 हो गया। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। आफ्टर दैट डिपेंड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, some example, some applications, statement questions in exercise 13.1, and that probability depend on the set theory also, using set theory in the probability, this also, and properties of the conditional probability also used. We have done everything, done property also done. After that multiplication rule I told you, multiplication rule also in the probability, this is also depend on conditional probability. And independent events also definition I told. I am repeating now. What are independent events? If two events such that one event occurrence, the probability is not depend on the occurrence of the other event of an experiment. एक ही एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट ऐसे हों, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो, चेंज ना हो, देन इस टाइप के दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। और इसके प्रॉपर्टी और अदर डेफिनेशन कि इफ intersection of the two events probability is equal to the product of the probability of both event. Okay, this also. So we have to check here question now, question 4 to 8 today, exercise 13.2. Now question 4, a fair coin and an unbased die are tossed. Fair coin and unbased die are tossed. ठीक है, let A be the event head appears on the coin, head appears on the coin, A, and B be the event 3 on the die. दो इवेंट हो गए। तो चेक वेदर A and B are independent. First use solution. In that make sample space. Sample space of this experiment, ए कॉइन एंड ए बेस डाई। कॉइन में अगर हेड है तो हेड के साथ डाई है 1, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है डाई में, हेड के साथ 5 आ सकता है, एंड हेड के साथ 6। ओके, आफ्टर दैट कॉइन पर टेल आ सकता है, टेल के साथ 1 हो सकता है, टेल के साथ 2 हो सकता है डाई, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, एंड टेल के साथ 5, एंड टेल के साथ 6। ये आपके आउटपुट हो सकते हैं। ओके, ए कॉइन एंड ए डाई। ओके, नाउ व्हाट इज ए? A is event over A. Head appears on a coin. Head, तो head appears on a coin, तो head हमें coin वाला देखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये आपके head वाले आगे 2, 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, ये एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, इसके एक
एक कॉइन है, एक डाई है, ठीक है। हेड अपीयर्स ऑन कॉइन एंड बी इवेंट क्या बन गया, सेट क्या बन गया, बी 3 ऑन द डाई। अब डाई डाई क्या है, 1 2 3 4, अब 3 डाई, तो 3 डाई, एक ये है 3 डाई, एक ये है 3 डाई, दो एलिमेंट S3 और T3, 3 ऑन डाई, ये बी बन गया। ओके, तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस आल्सो वी शुड मेक because we have to check the independent property। ओके, के इंडिपेंडेंट है नहीं, तो यहां पर H3 है, यहां भी H3, तो ये कॉमन हो गया, H3 इज द कॉमन एलिमेंट, H3 वन एलिमेंट, और कोई कॉमन नहीं है। तो देन चेकिंग में क्या करना है, आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेक करनी है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कॉमन एलिमेंट 1 एंड टोटल आउटकम, हाँ जी, टोटल आउटकम इन सिंपल सैंपल स्पेस 12 दिस, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A, how many elements in the set A? 6 element, 6 upon 12. Probability of B, how many element in the B? Favorable element in set B, 1 2, 2 element upon total sample space 12. Then check checking probability of this 1 upon 12, probability of A intersection B and probability of A into probability of B. Check this. A into B कितना है, A 6 upon 12 into 2 upon 12, क्या ये इसके इक्वल है इंटरसेक्शन के, ये चेक करना है। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 12, तो 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, यस इक्वल है, 1 अपॉन 12 इक्वल 1 अपॉन 12, ट्रू, ये इक्वल है, ट्रू हो गया, चेकिंग, ओके, ट्रू, हैंस A and B are A comma B are independent. Okay, asking these are independent or not? Independent. Independent events. Okay, answer. Clear? Now, similarly, next question. Okay. हाँ बेटा, यस, सिमिलर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी इंडिपेंडेंट पूछा गया है। अब इसमें क्या है एक्सपेरिमेंट, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, जो 1 2 3 मार्क है वो तो रेड कलर से है, और जो 4 5 6 है वो ग्रीन कलर से उसमें मार्क किए हुए हैं, एक ही डाई है, इज टोस्ड, वो टोस्ट करी डाई, ठीक है। तो डाई पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस तो वही बनेगा
ओके, क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो ये 1 2 3 है, 1 रेड कलर में है, तो ये रेड कलर 1 2 3 रेड कलर के हैं। 4 5 6 ग्रीन कलर, ये तो ग्रीन है, रेड है। ये कैसे हैं? रेड कलर, और ये ग्रीन, मार्क किए हुए इन पर ग्रीन। ठीक है, आउटपुट तो 6 ही बनेंगे। ठीक है, अब इनमें ए हमारा क्या है? ए है द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। अब इवन नंबर कौन सा है? इवन 2 है, ये कौन से कलर का हो गया? रेड। इवन, अब 2 के बाद 4, ये ग्रीन हो गया। इवन में, ठीक है, 2 4 और 6, ये इवन हो गए, ये ग्रीन है। 2 ग्रीन आ गए, 1 रेड आ गया, ये इवन नंबर। इवन बी इवेंट क्या है? द नंबर इज रेड, तो बी आउटपुट क्या बन गया? रेड कलर का, द नंबर इज रेड, तो नंबर रेड का तो 1 2 3। ये कैसे है? रेड, नंबर इज रेड कलर। ओके, तो क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। ओके, तो ओनली 2 कॉमन, 1 element is common, only intersection common element, done. So A intersection B probability check, फाइंड करो। एक ही एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट 1 आउट ऑफ दिस टोटल एलिमेंट 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो। ए, हाउ मेनी एलिमेंट इन ए? 3 एलिमेंट अपॉन 6, देन 1 अपॉन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करो, फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी बी 1 2 3, 3 एलिमेंट ये भी, is equal to 1 upon 2. Now check that. Checking. क्या checking? The probability of A intersection B क्या इक्वल है probability of A into probability of B? क्या इक्वल है? क्या इंडिपेंडेंट है? चेकिंग। तो probability of A intersection B is 1 upon 12, नहीं सॉरी 1 upon 6, this 1 upon 6। क्या ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 अपॉन 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 अपॉन 2? तो फॉल्स। 1 अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू जा 4। सो ए एंड बी
A comma B are not independent, are not independent. Answer. Clear? Because ये इक्वल नहीं है. Intersection property not equal to property of this. Okay? तो here ये false है. This equal to this false. So hence these are not independent. Next question. Yes beta. Next question. Question number 6. Similar question. यहाँ भी independent पूछ रहे हैं कि R A E F independent. हाँ. Let E and F be events with property E 3/5, property F 3/10, and property E intersection F 1/5. R A and B independent. Simple direct property दी हुई है. Check. Solution. Checking. Probability of A intersection B इक्वल कंडीशन हमारी ये है इंडिपेंडेंट की. इसको चेक करते हैं ट्रू है फॉल्स. प्रॉपर्टी ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी फॉर इंडिपेंडेंट. फॉर इंडिपेंडेंट ए एंड बी. ये हमें मालूम है. तो हमारे पास यहाँ ई एफ है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये चेक कर रहे हैं हम. क्या इक्वल है प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ. चेकिंग. ओके. Here probability intersection of 1/5 given. क्या ये इक्वल है probability of E 3/5 into probability of 3/10. क्या इक्वल है 1/5. ये फॉल्स आ गया because this not equal 9/50. ठीक है. This implies is not equal. Hence E and F are not independent. आंसर. क्लियर. ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ नॉट इक्वल टू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट.
यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 में भी ये इंडिपेंडेंट है और एक है एक्सक्लूसिव। देखो क्या है, गिवन दैट ए एंड बी आर द इवेंट्स, कोई ए और बी दो इवेंट ऐसे गिवन है कि सच दैट प्रोबेबिलिटी ए जो है वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 है, एंड प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एनी नंबर पी, एनी कांस्टेंट स्मॉल पी। तो फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ दे आर, फर्स्ट पार्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर mutually exclusive given, mutually exclusive। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे में कॉमन एलिमेंट नहीं रखते हैं, आपस में एक्सक्लूसिव है, यानी इंटरसेक्शन जीरो है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कॉमन एलिमेंट जीरो है, इंटरसेक्शन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B zero, B no. So probability of A union B must be equal to probability of A plus probability of B and minus A zero, because probability of A intersection B zero for mutually. So probability of A union B 3/5. So 3/5 must be equal probability A 1/2 plus probability of B is P. This. Then this implies P equal 3/5 minus 1/2. This LCM 10, then 5 2 जा 2 3 जा 6, minus 2 5 जा 5 1 जा 5, 6 minus 5 1/10. So what is the value of P? 1/10 answer. Okay, so probability of B is 1/10 answer. Second part, find the value of P when these both are independent event. A and B are independent given, are independent given, ये given है सेकेंड पार्ट में, when both are independent, then solution, probability of A intersection B for the event we know, independent event, the probability of intersection of both must be equal to product of the probability of both, product of the probability A and B equal, ठीक, we know. So probability of A intersection B हमारा है 0, नो 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 नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी यूनियन हमें दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, तो हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी ये इधर आ जाएगा, वो माइनस में जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मस्ट बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, वी नाउ दिस रिलेशन, वी नाउ ये रिलेशन हमें मालूम है। ओके, अब इसमें प्रोबेबिलिटी हमारा यूनियन गिवन है 3/5, जो जो गिवन है वो पुट करो, 3/5 गिवन है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। ओके, ए प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास कितनी है, गिवन है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी दिस, तो यहां से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इधर आ जाएंगे, पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो 1/2 माइनस 3/5 प्लस पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, यूज दिस फर्स्ट, ये इंडिपेंडेंट के लिए ये होना चाहिए, यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1। क्या ये यहां प्रोबेबिलिटी ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी दिस, बिकॉज ये क्या बनेगा यहां पर, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी बी इज पी दिस, दिस इक्वेशन 1। तो हाफ इंटू पी मस्ट बी इक्वल टू दिस P and this LCM 10 5 minus 6. Okay, then this implies, simplify, this is P/2, ये P है, ये उधर ये उधर ले जाओ, ये -1/10 -1/10 is equal to P/2 माइनस P। ओके, तो ये सॉल्व किया, क्या बन गया सॉल्व करके, माइनस ये भी माइनस P/1 करके एलसीएम, तो -1/10 -1/10 इज इक्वल टू एलसीएम इज 2 P माइनस 2P, तो माइनस P। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, देन इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज P वैल्यू इक्वल 2 इधर ऊपर चला गया, 2 1 जा 2/10, देन इक्वल 1/5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो सेकंड पार्ट P इज 1/5, तो ये 1/5 आंसर सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इजी है, इसी पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट पर। लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये गिवन है कि दो ए और बी, लेट अस सपोज ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ओके, विद प्रोबेबिलिटी ए 0.3, प्रोबेबिलिटी बी 0.4। फाइंड फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड ए यूनियन बी, थर्ड प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी, फोर्थ प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन ए। वेरी सिंपल। इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी एज ए कोमा बी आर इंडिपेंडेंट ठीक है बेटा। अब जब ये इंडिपेंडेंट है, गिवन है ये, ओके, this is given, so this implies property must be verified. So what is property? कि probability of A intersection B must be equal probability of A into probability of B. Okay, we know this for the independent events. So this implies first part probability of A intersection B will be equal probability of A 0.3 पुट कर दिया, गिवन है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 मल्टीप्लाई किया, कितना बना, 4 3 जा 12, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल काउंट किया, दो प्लेस बने, तो 0.12 आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया, डन। नाउ सेकेंड पार्ट यूनियन बी, तो बी नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B formula, we know this property is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब A intersection B we calculated in first, okay, so use here, so probability of A union B will be equal probability A 0.3 plus probability of B 0.4 minus probability A intersection B 0.12. Okay, use 1 and given, ठीक है बेटा। गिवन क्या है, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी गिवन, ये यूज कर लिया यहाँ, सो आंसर मिल गया हमें, सॉल्व कर दिया। सो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल, सिंप्लीफाई ओनली, एल्स 4 3 जा, ये 4 + 3 7, 0.7 माइनस 0.12 इक्वल 10 - 2 8, यहाँ 6 6 - 1 5 and decimal. This is your probability of A union B answer. Now third part, third is A condition B, probability of A condition B is equal to formula probability of A intersection B
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्वेशन 1 में निकाल लिया हमने 0.12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास गिवन है 0.4, डेसिमल 0 बनाकर 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 10, then 3 upon 10, .3 we can say. Okay, answer. Conditional probability. Okay, and fourth part, probability of B condition on A. Fourth part, B condition on A. This is equal to probability of A intersection B और B intersection A commutative होता है, सेम A intersection B ही होगा because commutative, upon probability of A condition on A. So this is the 0.12 upon probability A 0.3, 0 बढ़ाकर डेसिमल रिमूव हो गया, 4 3 या 12, 3 4 या 12 and 3 10 या 30, then 4 upon 10 means 0.4. Answer. The probability of B condition A is 0.4. Done. Okay. Very important and simple. Okay. Independence properties using. Okay. Now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. उनको जरूर भेजे जिन पेरेंट के बच्चे 10th 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं. ओके, क्यों भेजे? चूंकि उनमें 10th 11th 12th तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रहा हूं, और वो एक लिंक है 10th क्लास का, सारा सिलेबस 10th क्लास का, एवरीथिंग, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हर एक क्वेश्चन, कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला, हाउ, व्हाई एंड यूजेस ऑफ दैट, एवरीथिंग इज गिवन. सभी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज. सिमिलरली 11th क्लास एंड 12th क्लास, एक लिंक 11th का, एक 12th का, एक 10th का, सारी वीडियोस क्लास की मिल जाएंगी उस लिंक में. बट उनको गाइड करना है कि अगर लिंक खोलना है तो पहले सब्सक्राइब द चैनल, देन यू कैन ओपन द लिंक, अदरवाइज यू कांट ओपन इन योर डिवाइस. सो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, उनको गाइड करो और फिर वो लिंक खुल जाएगा, फिर आप एंजॉय करो, देखो. ओके, एंड अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर करो, उनको ये गाइड करना, और सेम उन्हें गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन यू कैन ओपन द लिंक of that class which you want to see the video, watch the video. Okay, and say to them कि कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब करें चैनल एंड कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.